हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है जी। तो हमारा कोर्स का जो नाम है वो है डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है। चलिए, अब इस कोर्स के बारे में जानने से समझने से पहले हमें थोड़ा इस कोर्स का बेसिक समझना पड़ेगा। अब चलिए बेसिक्स को समझते हैं हम थोड़ा सा। देखो जी, सबसे पहले हमारे पास एक टर्म आती है जिसका नाम है बिजनेस। ठीक, बिजनेस मतलब व्यापार। अब आप पता है कि भाई बिजनेस जो है उसको चलाने के लिए कंपनीज अलग अलग तरह से उसका प्रचार करती हैं, यानी कि बिजनेस को चलाने के लिए क्या किया जाता है, मार्केटिंग करी जाती है। ठीक है जी। तो हमें पता है कि भाई सबसे पहली चीज शुरुआत हमारी कहां से हो रही है, बिजनेस से। बिजनेस मींस व्यापार करना। ठीक है। व्यापार में लोग सामान बेचते हैं, खरीदते हैं, जो भी ये करते हैं। अच्छा, लेकिन अपने बिजनेस का प्रचार करने के लिए एक चीज का इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं मार्केटिंग, यानी प्रचार करना उसका। अच्छा, अब जब हम बात करें यार यहां पे मार्केटिंग की, ठीक है, तो अब मार्केटिंग के बारे में थोड़ा समझते हैं हम लोग यहां पे कि मार्केटिंग के लिए सबसे पहले हमारे पास एक आता था जिसको हम लोग कहते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है जी। सबसे पहला क्या आता था हमारे पास मार्केटिंग के लिए, जो हम ट्रेडिशनल अप्रोच हमारी होती थी वो क्या होती थी। अब देखिए, ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर हम लोग कैसे अपने बिजनेस की मार्केटिंग करते थे। ट्रेडिशनल अप्रोच में हम लोग जो है इसमें पैम्पलेट्स बनाते थे। ठीक है जी। पैम्पलेट्स बनवाते थे। ठीक है, जगह जगह पे अपने बिजनेस से रिलेटेड अपनी मार्केटिंग जब हम करेंगे तो क्या करते थे, अपने बिजनेस से रिलेटेड जो भी सामान हम बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, जो भी है, हम उसके पैम्पलेट्स बंटवाते थे। ठीक है जी। जगह जगह पे हम क्या करते थे, उसके होर्डिंग्स लगवाते थे। ठीक है, ताकि लोग उस होर्डिंग्स को देखें। अच्छा, और दूसरा यहां पे एक अप्रोच क्या था कि भाई अगर हम अच्छा काम करते हैं तो हमारा एक माउथ टू माउथ पब्लिसिटी भी होती थी। ठीक है जी, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी भी होती थी। तो ट्रेडिशनल अप्रोचेस के अंदर हम लोग क्या करते थे कि भैया पैम्पलेट छपवा दिए अपने बिजनेस के। ठीक है, और उन पैम्पलेट्स को बंटवा दिया सब जगह पे, या अपने बिजनेस से रिलेटेड बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवा दिए। ठीक है। अच्छा, या ऑब्वियसली अगर आपका सपोज मान लो बिजनेस अच्छा चल रहा है, आप लोगों को अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपके लिए क्या किया जाएगा, आपका एक तरह से माउथ टू माउथ पब्लिसिटी भी होती थी। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा लोग एड्स भी रन करवाते थे। ठीक है। अब एड्स के लिए लोग टीवी का इस्तेमाल करते थे या न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करते थे। ठीक है जी। जितनी बड़ी कंपनी उतना बड़ा एड वो चलाते रहते थे। अच्छा, और इसके अलावा लोग अपने पास कुछ सेल्स एजेंट्स भी रखते थे ताकि भैया वो भी हमारे प्रोडक्ट का प्रचार करते रहें, हमारे प्रोडक्ट्स बेचते रहें। तो जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी हमारी, उन सारी अप्रोच के अंदर जब भी कोई बंदा एक नया बिजनेस शुरू करता था, ठीक है, जैसे मान लो मैं आज एक नया बिजनेस शुरू करने जा रहा हूं, तो बिजनेस के लिए मैंने सेटअप तो ले लिया, मतलब दुकान खरीद ली, दुकान को सजा भी लिया। अब आगे क्या करूंगा भाई, अब आगे उसको प्रचार करना है मेरे लिए। ठीक है, प्रचार करूंगा तभी कस्टमर मेरे पास आएंगे। अगर मैं अपनी दुकान का कोई प्रचार ही नहीं करूंगा तो कस्टमरों ने मेरे पास आना कहां से। ठीक है, फिर तो ये हो गया, हाँ जी किसी ने रास्ते में देख ली मेरी दुकान तो शायद आ जाए, बस दैट्स इट। तो अपने बिजनेस को चलाने के लिए, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना जरूरी है, मार्केटिंग करना जरूरी है। और मार्केटिंग का जो ट्रेडिशनल अप्रोच हम लोग यूज करते थे उसमें ये कुछ तरीके हैं जिनका हम लोग इस्तेमाल करते थे। अब इस वे में हमने एक तो कंपनी के जो बेसिकली जो बंदा बिजनेस चला रहा है उसका अप्रोच समझ लिया। यानी ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या था, ट्रेडिशनल अप्रोच में ये सारे तरीके हम लोग इस्तेमाल करते थे। नाउ, तो अब ये हमने देखा कि हाँ भाई हमारे सामने एक बिजनेस की मार्केटिंग के लिए, ठीक है, क्या थी, एक ट्रेडिशनल
अप्रोच है, ठीक है यार। जो भी हम अपना बिजनेस करेंगे उस पर्टिकुलर बिजनेस की मार्केटिंग करने के लिए हमारे पास क्या था, हमारे पास पहले हम ट्रेडिशनल अप्रोच इस्तेमाल करते थे। अच्छा, ये ट्रेडिशनल अप्रोच जो है भैया, जो कंपनी बिजनेस कर रही है वो भी ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ ही चलती थी, ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच में वो क्या क्या मार्केटिंग के जो मैंने आपको तरीके बताए हैं वो सारे तरीके इस्तेमाल करती थी, ठीक है। जितने भी तरीके हम लोगों ने डिस्कस किए हैं कि भाई पैम्पलेट्स बना दिए, होर्डिंग्स लगवा दी, ठीक है, सेल्स एजेंट रख दिए। अगर बेसिकली कंपनी का बजट अगर ज़्यादा है तो न्यूज़पेपर में अपनी ऐड डलवा दी या टीवी में ऐड डलवा दी, ठीक है। इस तरह से अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते थे ताकि अपनी कंपनी का प्रचार करें। अच्छा, यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखेंगे कि अब ये ट्रेडिशनल अप्रोच कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थी। अब हमने कहा क्या कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे, मतलब यार अब देखो एक चीज सिंपल सी समझो यहां पे। पहले के टाइम में क्या होता था, पहले के टाइम में जब भी हमें कोई सामान खरीदना होता था, जैसे मान लो हमें सामान खरीदना है, तो भाई सामान खरीदना है तो हम लोग क्या करते थे यार, अपने ही एरिया के अंदर, मेरे एरिया के अंदर जो भी दुकान होती थी मैं सीधा उसी शॉप पे जाता था, ठीक है जी, और वहीं से सामान खरीद लेता था, ठीक है। अगर मान लो इस पर्टिकुलर पर्सन को एक शर्ट खरीदनी है, ठीक है, तो ये क्या देखेगा भाई, जिस एरिया में ये रहता है उस पर्टिकुलर एरिया के आसपास कौन सी बढ़िया दुकान है, ये उसी दुकान में जाएगा और वहां से शर्ट खरीद के ले आएगा। कल को यही बंदा है, इसको मान लो शूज खरीदने हैं, तो ये अभी क्या करेगा भाई, इसके एरिया के अंदर अंदर जो भी शूज की दुकान आ रही है जो उसको अच्छी समझ में आती है, ये उस शूज की दुकान से जाके शूज खरीद लेगा। यानी कि कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या था, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये था कि भैया एक वो सामान जब खरीदने जा रहा है तो सामान खरीदने के लिए भी एक लिमिटेड एरिया ही उसके पास अवेलेबल है, ठीक है जी। तो हमने क्या देखा कि भाई ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या था कि कंपनी के पास भी लिमिटेड पैरामीटर्स थे। अब हाँ जी, तो हम लोगों को यह समझ में आ गया कि भाई मेरा कोई बिजनेस है, उस बिजनेस को चलाने के लिए मैं मार्केटिंग करूंगा, और पहले हम लोग मार्केटिंग करने के लिए किसको इस्तेमाल करते थे, ट्रेडिशनल अप्रोच यूज करते थे। ये ट्रेडिशनल अप्रोच, कंपनी की भी एक ट्रेडिशनल अप्रोच थी। वो अप्रोच क्या थी कि भैया वो पैम्पलेट्स बंटवाएगी। अच्छा, पैम्पलेट्स भी अगर वो बंटवाएगी तो कहां पे बंटवाएगी यार, एक लिमिटेड एरिया के अंदर ही बंटवाएगी ना, ठीक है। मान लो आज मैंने एक शॉप खोली, ठीक है। अच्छा, मेरी शॉप सपोज मान लीजिए परफ्यूम्स की है, ठीक है, मैं परफ्यूम्स बेचना चाहता हूं, तो मैंने परफ्यूम्स की शॉप खोली। अब अपनी परफ्यूम की शॉप खोलने के बाद अब उसकी मार्केटिंग के लिए मैं क्या करूंगा, जैसे ट्रेडिशनल अप्रोच अप्लाई करूंगा, तो भाई मैं पहले क्या करूंगा, मैं पैम्पलेट्स बंटवाऊंगा। अच्छा, पैम्पलेट्स कहां बंटवाऊंगा यार, जो मेरा एरिया है मैं उसी एरिया के अंदर तो बंटवाऊंगा। अच्छा चलिए, और अपने शॉप का प्रचार करने के लिए हो सकता है मैं होर्डिंग्स लगवा लूं, लेकिन ये होर्डिंग्स भी कहां लगवाऊंगा यार, ये होर्डिंग्स भी तो अपने एरिया के अंदर ही लगवाऊंगा। अच्छा, उसके अलावा हो सकता है मैं सेल्स एजेंट हायर कर लूं। अब ये सेल्स एजेंट भी तो भाई मेरे एरिया के अंदर या मेरे एरिया है उसके नियर बाय एरियाज में ही जाएंगे, ठीक है। हाँ, अगर भाई मैं थोड़ा सा बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बड़ा सेटअप लेके बैठा हूं, तो हो सकता है भी मेरे पास ज्यादा पैसे हैं तो मैं न्यूज़पेपर में भी ऐड करवा दूंगा, टीवी में भी अपनी ऐड बनवा के चलवा दूंगा, ये सारे तरीके अप्लाई करूंगा। अच्छा, और हमने देखा कि यार इस ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या था कि कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो यहां पे, अब कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज समझ में आई हमें, यहां पे देखो ध्यान से देखें। अब कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है कि भाई सीधी सी बात है, कस्टमर को भी अगर कोई सामान खरीदना है तो वो भी कहां जाएगा, अपने एरिया के अंदर ही जाएगा, अपने एरिया से बाहर जाएगा ही नहीं भाई। अब मान लो इसकी एरिया में जो शॉप है, ठीक है, जहां से वो शर्ट लेकर आया, अब ये शर्ट वाला बंदा इसको कह रहा है कि भाई साहब हमारी शर्ट्स तो भैया A1 क्लास है, इससे बढ़िया शर्ट्स तो आपको पूरी दिल्ली के अंदर मिलेगी नहीं भाई। तो ऑब्वियस बात है उसमें एक कस्टमर मानेगा, उसकी यकीन मानेगा, हाँ भाई सही कह रहा है यार। अगर कल को ये शॉप वाला कहे कि भाई साहब जो शर्ट हम आपको दे रहे हैं पूरी दिल्ली छान लो, आपको इससे कम रेट में तो कोई देगा नहीं, इतनी बढ़िया क्वालिटी इतने अच्छे रेट में कहीं नहीं मिलेगी,
तो कस्टमर मानेगा हाँ भाई सही कह रहा है तू यार। अगर कल कोई शूज लेने जा रहा है, शूज वाला भी कहेगा कि भाई साहब ये ब्रांडेड शूज है, ये सिर्फ आपके लिए मैंने इतना रेट लगा दिया है और किसी के लिए इतना रेट नहीं लगाऊंगा, और पूरी दिल्ली छान मारो, इससे बढ़िया कैटेगरी का शूज आपको मिलेगा ही नहीं। तो ऑब्वियस बात है ये कस्टमर उसकी बात मानेगा, हाँ यार सही कह रहा है यार ये। क्यों? क्योंकि कस्टमर के लिए भी क्या है, एक लिमिटेड एरिया, एक पैरामीटर हो गया ना यार। ठीक है, कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वो भी क्या करेगा भाई साहब, वो भी इस लिमिटेड एरिया के अंदर अंदर ही सामान खरीदने के लिए जाएगा, बात खत्म। अच्छा, तो अभी क्या था कि हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच से मार्केटिंग चल रही थी। अब क्या हुआ देखो, अब उसके बाद 2010 से, ठीक है, इस ईयर से क्या हुआ, मोबाइल फोन्स की मार्केट में, जैसे हमारे पास एंड्रॉयड फोन्स थे ना, तो ये एंड्रॉयड फोन्स जितने भी थे ये मार्केट के अंदर आ गए। ठीक है, 2010 से ये एंड्रॉयड फोन्स ने मार्केट के अंदर आना स्टार्ट किया, और इस एंड्रॉयड फोन के आने के कारण एक और मार्केटिंग का जरिया स्टार्ट हो गया, एक और बिजनेस चलाने का जरिया स्टार्ट हो गया, और वो था इंटरनेट। ठीक है, इसके कारण बिजनेस चलाने का एक और जरिया स्टार्ट हो गया, दैट इज इंटरनेट। अब इंटरनेट के आने के बाद कारण क्या हुआ, कंपनी अब जो है ऑनलाइन भी आ गई। ठीक है, अच्छा, ऑनलाइन आके वो क्या करने लग गई भाई, अपना जो भी प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट सेल करने लग गई। ठीक है, कंपनीज जो है अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करने लग गई। अच्छा, जो इंटरनेट के आने के बाद कस्टमर भी जो है वो भी क्या करने लग गया, वो भी ऑनलाइन ऑर्डर देने लग गया, ऑनलाइन सामान परचेज करने लग गया, यानी कि वो भी ऑनलाइन शॉपिंग करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है जी, तो एंड्रॉयड फोन्स आ गए, एंड्रॉयड फोन्स जिसके पास आ गया वो भैया इंटरनेट का इस्तेमाल करने लग गया। अब कंपनीज को लगा कि भैया अब इंटरनेट के द्वारा भी हम लोग अपना सामान बेचने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल ना, अभी ज्यादा नंबर ऑफ यूजर्स जो है इस पैटर्न को यूज नहीं कर रहे थे। ठीक है, अब ज्यादा नंबर यूजर हमारे इंटरनेट वाले मीडियम से प्रोडक्ट सेल का परचेज करना ये सब काम नहीं करते थे। लोगों के दिमाग में एक थी कि भाई ऑनलाइन लोगे पता नहीं कैसा होगा, सही भी होगा कि नहीं होगा, अगर ले लिया पता नहीं वापस होगा नहीं होगा, गलत आ गया सामान आ गया, बहुत सारे उनके दिमाग में चीजें रहती थी। तो ये मार्केट धीरे 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 चल रही थी। अब इसके बाद अब 2016 आया, और 2016 में आया हमारा जियो, आ गया भाई लोगों की नींदें बर्बाद करने के लिए। ठीक है, टेलीकॉम कंपनीज की नींदें उड़ाने के लिए। अच्छा, अब ये जियो आया, जियो ने आते ही भैया पूरा बम फोड़ दिया मार्केट के ऊपर। अब जियो ने क्या बोला कि भैया फ्री 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 फ्री, सब कुछ फ्री, आपको भैया सिम कार्ड दूंगा वो भी फ्री, आपको भैया कॉल्स करने की फैसिलिटी दूंगा वो भी फ्री, एसएमएस दूंगा वो भी फ्री, अच्छा उसके अलावा इंटरनेट भी दूंगा यार वो भी फ्री, और ये नहीं 1 GB पर डे का दूंगा भाई, और ये सारा सामान दूंगा मैं आपको फ्री में। ठीक है, आप मेरे से नंबर लो, मेरे नंबर पे मेरे से नंबर लो कि मैं सारी चीजें आपको फ्री में दूंगा। जहां पहले बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे मान लो एयरटेल थी, वोडाफोन थी, और बड़ी बड़ी कंपनीज थी जो पूरे महीने का आपको सिर्फ 1 GB इंटरनेट का कनेक्शन देते थे, सिर्फ 1 GB। पहले हम लोग क्या करते थे कि भाई हमें कुछ मेल वेल भेजनी है या कुछ भी इंटरनेट पे काम करना है, हम पहले अपना डेटा ऑन करते थे, फटाफट वो काम कर लिया, फिर उसके बाद काम खत्म होते ही क्या करते थे, इमीडिएटली डेटा ऑफ कर लेते थे। क्यों? क्योंकि भाई इंटरनेट है, कहीं खर्च ना हो जाए यार, 1 GB है पूरे महीने का, पूरे महीने चलाना है। लेकिन अब भाई साहब इसने आके क्या करा, बाकी सारी टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों की नींदें उड़ा दी। क्या करा इसने, भैया सब फ्री, सिम ले लो फ्री में ले लो, सिम से कॉल्स करो लोगों को जी भर के फ्री में, एसएमएस भेजो फ्री में, और 1 GB पर डे का इंटरनेट लो फ्री में। अच्छा, अब इसने क्या करा, इसने काफी समय तक अपनी ये फ्री वाली स्कीम चलाता रहा। ठीक है भाई, किसी ने सपोज मान लो 6 महीने का उसको फ्री दे दिया, फिर 6 महीने कंप्लीट होने के बाद और उसको एक्सटेंड भी कर दिया। अब इस तरह से इसने क्या करा
इसने अपने जितने कॉम्पिटिटर से मार्केट के अंदर वो सबको गायब कर दिया। आप लोग सुनते थे पहले, एक कंपनी थी जिसका नाम था एयरसेल, एक कंपनी थी जिसका नाम था हच, ठीक है। ऐसी बड़ी सारी कंपनीज उस समय पहले मार्केट में चल रही थी। लेकिन भाई साहब इस जियो ने आया, और जियो ने आके क्या करा, ये सारी की सारी कंपनियों को मार्केट से, यानी जो छोटी छोटी जितनी भी कंपनी थी टेलीकम्युनिकेशन में आ रही थी, सबका पत्ता साफ कर दिया। हाँ, जो बड़े बड़े प्लेयर्स थे, जैसे मान लो एयरटेल, वो टिक पाया। वोडाफोन, भैया ये भी आइडिया के साथ मर्जअप हो गए, फिर टिक पाया यहां पे। अब आज की डेट में अगर हम देखें तो मार्केट में कौन कौन सी कंपनीज हैं यार, एयरटेल है, वोडाफोन है और जियो है, बस बात खत्म। चलिए, अब हमने देखा कि यार 2016 में जियो ने आया, जियो ने आके ये फ्री वाला जो कंसेप्ट दिया, इस कंसेप्ट ने क्या करा, इस कंसेप्ट ने इंटरनेट पे, ठीक है, इंटरनेट पे यूजर्स की, ठीक है, यूजर्स की काउंटिंग को अचानक ही बहुत ज्यादा वे में क्या कर दिया भाई, इंक्रीज कर दिया। ठीक है जी, इंटरनेट में यूजर्स की काउंटिंग एकदम से बढ़ गई जियो के आने पर। क्यों? जहां पहले भैया सब कुछ के लिए इतना सा पैसा लगता था, अब क्या है, सब कुछ फ्री दे दिया यार। तो अब हर बंदे ने, हर व्यक्ति ने इंटरनेट जी भर के यूज किया। ठीक है, जहां मैंने बोला ना यार पूरे महीने का 1 GB मिल रहा है, तो ऑब्वियसली बंदा संभाल संभाल के इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अब उसे महीने का कितने मिलने लग गया यार, महीने का नहीं, अब तो यहां पे भैया उसको एक दिन का 1 GB मिलने लग गया। लोगों ने खुले दिल से इंटरनेट का इस्तेमाल करना शुरू किया, और यहां से क्या हुआ, यहां से इंटरनेट के यूजर्स की संख्या अचानक ही बहुत ज्यादा बढ़ गई। और अब इसने इंटरनेट के आने, अब ये नंबर ऑफ यूजर्स के इंक्रीज होने के बाद अब क्या हुआ, इंटरनेट एक बहुत बड़ा सा प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो गया। किसके लिए? कंपनियों के लिए भी, और कंपनियों के साथ साथ कस्टमर्स के लिए भी। ठीक है, अब देखो कैसे। अब सोचो, मैंने जैसे आपको बताया कि मान लो मेरे पास एक शॉप है, ठीक है। अब पहले मैं अपनी उस शॉप का जो भी प्रचार करता था वो मैं कहां करता था, अपने एरिया के अंदर ही करता था। लेकिन अब, यानी कि अब मैं ट्रेडिशनल जो मेरी अप्रोच थी मार्केटिंग की, वो तो मैं पहले कर ही रहा था, ट्रेडिशनल अप्रोच तो मैं कर ही रहा था। लेकिन अब मेरे सामने एक और प्लेटफॉर्म ओपन हो गया जहां मैं अपना सामान बेच सकता था, और वो प्लेटफॉर्म कौन सा था भाई, इंटरनेट का प्लेटफॉर्म था। ठीक है, कस्टमर, जहां पहले कस्टमर भी कुछ भी परचेज करने के लिए कहां जाता था, कस्टमर जाता था भाई साहब अपने ट्रेडिशनल अप्रोच में, यानी कि अपने घर के आसपास जो दुकानें हैं वहीं से जाके सामान खरीदता था बस। लेकिन अब कस्टमर के परचेज का भी इसने एक नया प्लेटफॉर्म ओपन हो गया, और वो प्लेटफॉर्म क्या हुआ, इंटरनेट। और अब यहां पे जैसे मैंने बोला कि जब यहां पे नंबर ऑफ यूजर्स अचानक ही बहुत सारे बढ़ गए एकदम से, तो ऑब्वियसली कंपनियों ने देखा कि यार इस प्लेटफॉर्म पे भी पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत सारे कस्टमर हमें यहां मिलेंगे, पोटेंशियल यानी कि बहुत ज्यादा है हमारे पास यहां पे। तो अब लोगों ने कहा कि भाई अब हमें इंटरनेट पे भी सामान बेचना है। कस्टमरों ने कहा कि यार हम इंटरनेट को भी यूज करेंगे सामान परचेज करने के लिए। लेकिन अब कहानी कहां पे आ रही है इसके बाद, अब बारी आई कि यार ठीक है भाई, अब कंपनी जो है क्या करेगी, कंपनी करेगी भाई साहब इंटरनेट पे अपना सामान बेचेगी। लेकिन जैसे मैंने, यानी कि एक तरह से कंपनी इंटरनेट के द्वारा अपना बिजनेस करेगी, ठीक है ना। अब इंटरनेट के द्वारा बिजनेस तो करेगी, ठीक है, लेकिन जैसे मैंने बोला कि हर बिजनेस की एक नींव में क्या इंपॉर्टेंट जरूरी चीज है, मार्केटिंग। ठीक है, क्या जरूरी चीज है, मार्केटिंग है। ठीक है, जब बंदा पहले बिजनेस करता था तो ट्रेडिशनल वे में मार्केटिंग करने लगा। अब बिजनेस का नया प्लेटफॉर्म खुल गया, क्या बिजनेस के लिए नया प्लेटफॉर्म खुल गया, इंटरनेट। तो ऑब्वियस बात है, बिजनेस के लिए नया प्लेटफॉर्म इंटरनेट खुला, तो मार्केटिंग का भी एक नया प्लेटफॉर्म खुल गया, इंटरनेट।
यानी कि अब मार्केटिंग करने के लिए एक और जरिया आ गया हमारे पास, जिसको हम कहने के हमने कहा इंटरनेट, वो जरिया आ गया। तो अब हमारे पास एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हो गई जब हमने इसके बारे में बात करी, वो थी हमारी, दैट इज कॉल्ड एज डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हो गई हमारे सामने जिसका नाम क्या है, डिजिटल मार्केटिंग है। ठीक है, तो देखो सीधी सीधी भाषा में मैं आपको समझा देता हूं कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या। तो देखो पहली बात, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, तो पॉइंट समझते जाएंगे, हर एक पॉइंट को अच्छी तरह से ध्यान से सुनते। इट इज अ कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग। ठीक है भाई, डिजिटल मार्केटिंग भी क्या है, एक तरह से मार्केटिंग करने का ही एक जरिया है, एक कंपोनेंट है मार्केटिंग का। अच्छा, इस मार्केटिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं भाई, इस मार्केटिंग वाले पैटर्न के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि इस मार्केटिंग के अंदर, ठीक है, यानी कि हमारे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका, इंटरनेट का। ठीक है, हम लोग यूज करते हैं किसको, इंटरनेट को। एंड ठीक है, हम लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और किसका यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन बेस्ड टेक्नोलॉजीज का। ठीक है, उन टेक्नोलॉजीज को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये ऑनलाइन बेस्ड टेक्नोलॉजीज हम लोग किस काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं भाई, इसका इस्तेमाल हम लोग इसलिए कर रहे हैं सो दैट, ठीक है, हम क्या कर सकें, टू प्रमोट आवर प्रोडक्ट्स। तो जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स को हम लोग क्या कर सकें, प्रमोट कर सकें। और प्रोडक्ट्स या ये कह लो अपनी सर्विसेज को भी, अगर मान लो मैं कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, मैं कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, तो मैं अपनी सर्विसेज को प्रमोट कर सकूं। तो देखो जी, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, सीधी सी भाषा में देखो, डिजिटल मार्केटिंग के कुछ पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं मैं उन्हीं को एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। डिजिटल मार्केटिंग क्या है भैया, ये एक कंपोनेंट है किसका, मार्केटिंग का। ठीक है, अच्छा, इस मार्केटिंग में हम लोग क्या करते हैं, जब डिजिटल मार्केटिंग में हम लोग क्या करते हैं भाई, हम इंटरनेट का यूज करते हैं प्लस ऑनलाइन बेस्ड टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं। क्या फायदा है इंटरनेट के ऑनलाइन बेस्ड टेक्नोलॉजी को यूज करके, हम लोग करेंगे क्या, हम लोग प्रमोट करेंगे। किसको प्रमोट करेंगे भाई, अगर मान लो मेरी कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उस प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे ताकि लोग उसे खरीदें। या अगर मैं कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हमारी कंपनी, तो हम उन सर्विसेज को प्रमोट करेंगे ताकि लोग हमारी सर्विसेज लें और हमारा काम बने यहां पे। ठीक है, तो सीधी सी भाषा में हमारी डिजिटल मार्केटिंग क्या हो गई भाई, डिजिटल मार्केटिंग इज अ कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, वी यूज इंटरनेट एंड ऑनलाइन बेस्ड टेक्नोलॉजीज। किस काम के लिए, टू प्रमोट आवर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक है जी, तो आई होप आज मैंने आपको जो ये डिजिटल मार्केटिंग का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोगों ने सिर्फ यही जाना आज की क्लास के अंदर कि भाई बिजनेस करना है तो बिजनेस को चलाने के लिए क्या चाहिए भैया, मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी, बिना मार्केटिंग करे हुए बिजनेस नहीं चलेगा। पहले मार्केटिंग करने के लिए लोग ट्रेडिशनल अप्रोच अप्लाई करते थे, लेकिन उस ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या था कि भैया एक एरिया आपका लिमिटेड था। ठीक है, हाँ, बड़ी बड़ी कंपनीज थी जो वो बड़े लेवल पे मार्केटिंग करती थी क्योंकि उनका एरिया बड़ा था, पर जो छोटी छोटी कंपनीज हैं वो एक छोटे लेवल पे मार्केटिंग करती थी क्योंकि उनका एरिया लिमिटेड था। फिर इंटरनेट आया, एंड्रॉयड फोन्स आए। अब धीरे धीरे इस इंटरनेट के आने से, जैसे मैंने आपको बोला कि जियो आया, जियो ने फ्री सबको इंटरनेट प्रोवाइड किया, तो उससे क्या हुआ, अचानक ही इंटरनेट पे यूजर्स की बाढ़ आ गई, यूजर्स, एक एनॉर्मस नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ गए वहां पे। अब उससे क्या हुआ, जब लोगों ने देखा कि यार लोग तो अब धड़ाधड़ इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो लोगों को दिख गया कि यार यस, ये भी एक हमारा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं, जिस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके हम अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। तो कंपनियों ने अपने आप को ऑनलाइन भी सेटअप करना शुरू किया, लेकिन सिर्फ अपने आप को ऑनलाइन सेटअप करने से काम नहीं बनेगा।
अब अपने सेटअप का यानी अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज का प्रचार भी करना पड़ेगा, तभी तो लोगों को पता लगेगा। तो उस काम के लिए क्या स्टार्ट हुआ, हमारा एक कंसेप्ट जिसका नाम क्या है, डिजिटल मार्केटिंग। और ये डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मैंने आपको बता ही दिया कि ये भी एक मार्केटिंग का तरीका है भाई, जिसमें हम इंटरनेट का या ऑनलाइन बेस्ड टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं सो दैट हम अपने प्रोडक्ट्स को या अपनी सर्विसेज को क्या कर सकें भाई, प्रमोट कर सकें। तो ये आज हमने डिजिटल मार्केटिंग की इस डेफिनेशन को समझ लिया क्या है। ठीक है, अगली क्लास के अंदर हम और कुछ जानकारी जानेंगे। ठीक है, सो आज की क्लास हम लोग यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।